जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू अवेकनिंग क्लासेस। सबसे पहले आपको और आपके परिवार वालों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं यही प्रे करता हूं गॉड को कि आप सभी नेक्स्ट दिवाली से पहले पहले अच्छी अच्छी जॉब्स लेकर सेटल हो जाएं। यही इस टाइम की आपकी भी नीड है और मैं भी चाहता हूं कि बहुत जल्दी ये पूरी हो। बिना टाइम वेस्ट करे आज की अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करेंगे। आपके सिलेबस में एक टॉपिक मेंशन है कैपिटल एंड करेंसीज। ठीक है, कौन सा टॉपिक है? कैपिटल एंड करेंसी। देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से आराम से मतलब नंबर लिए जा सकते हैं। किसी भी कंट्री की कैपिटल या करेंसी आपको पूछ लेगा। अब देखो वर्ल्ड में बहुत कंट्रीज हैं, क्या आप सभी की कैपिटल करेंसी याद कर सकते हो? तो नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर है भी पॉसिबल, जितना टाइम मिला आप नहीं कर सकते। तो ध्यान से सुनो, आपने एशिया कॉन्टिनेंट की सबसे पहले सभी जो कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल और करेंसी देख लेना। एशिया में तो सभी इंपॉर्टेंट है ऑलमोस्ट, वो हमें करनी ही करनी है। उसके बाद जो बाकी वर्ल्ड बचता है ना, चाहे वो अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, जो भी बचता है बाकी, उसमें हमने क्या करना है, उसमें सब में से हमें इंपॉर्टेंट उठानी है और उनको कवर कर लेना है। तो आज के इस लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि मैं एशिया कॉन्टिनेंट की सारी जितनी भी कंट्रीज हैं उनके आपको कैपिटल और करेंसी बताऊं थ्रू मैप। देखो आप ना गूगल से कहीं से भी ये देख सकते हो कि इसकी क्या कैपिटल है, बट एक वे में मैं आपको याद करूँ। मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, पहले ही बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा अगर मैं ट्रिक बताने में आऊँगा तो फिर आपको ट्रिक भी याद करनी पड़ेगी। मैं आपको मैप के थ्रू घुमाऊंगा, इंडिया के आसपास ले जाऊँगा, हर एक कंट्री में लेके जाऊँगा और फिर आपको बताऊँगा इसकी कैपिटल करेंसी क्या है। और ये एक अच्छा वे है मैप तैयार करने का, क्योंकि मेरे को भी ऐसे ही मैप प्रिपेयर है, तो मैं आपको ऐसे भी प्रिपेयर करवाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो एक पेन नोटबुक लेके बैठना ताकि मैं यहाँ पर लिखूंगा और आप अपने ऐड करते जाना। ठीक है, तो ये मैंने ऑनलाइन ही मैप खोल दिया है, मैप ऑफ इंडिया में। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम जाएंगे हमारे प्यारे भारत में। तो ये आपको इंडिया दिख रहा है, ठीक है, हमारा प्यारा भारत। इसका तो कैपिटल बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। ठीक है, ये आप सबको पता है इंडिया की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। और इंडिया की करेंसी जो है वो इंडियन रुपी है। ठीक है, इंडियन रुपी बोलते हैं। क्यों इंडियन रुपी बोलते हैं? क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी भी रुपी है, वो पाकिस्तानी रुपी है और ये इंडियन रुपी बोलते हैं। INR लिखा होता है ना, INR, तो इंडियन रुपी। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो इंडिया क्लियर हो गया, इंडिया कैपिटल न्यू दिल्ली और जो करेंसी है वो इंडियन रुपी। ठीक है, अब यहाँ से पहले इंडिया की सराउंडिंग जो इंडिया को बॉर्डर करती है ना, वही कवर कर लेते हैं। तो इंडिया के पहले वेस्ट में अगर देखो बॉर्डर कौन सी कंट्री कर रही है? पाकिस्तान कर रही है ना। तो पाकिस्तान की कैपिटल कौन सी है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की कैपिटल कौन सी है? इस्लामाबाद। ठीक है, इस्लामाबाद याद रखो। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। और इसकी करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपी, पाकिस्तानी रुपी। ठीक है, इसमें इतना नहीं है। अफगानिस्तान में बिल्कुल ईजी है, इसको भी इस्लामाबाद को भी याद रखना ईजी था। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद और करेंसी पाकिस्तानी रुपी। ठीक है, अफगानिस्तान की कैपिटल इज काबुल। अफगानिस्तान की कैपिटल इज काबुल, ये तो आप नहीं भूलोगे, कैपिटल इसकी इजीली याद हो जाती है, काबुल। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है? काबुल। और अगर मुझे करेंसी याद करनी है तो कुछ नहीं है, अफगानिस्तान का सिर्फ अफगानी उठा लो, तो अफगानी इसकी करेंसी है। क्या करेंसी है इसकी? अफगानी। तो अफगानिस्तान की कैपिटल इज काबुल एंड करेंसी इज अफगानी। ठीक है, 3 कवर हो गए। इंडिया की पहले सराउंडिंग नेबरिंग कवर कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे पूरा एशिया घुमाऊंगा मैं आपको, पूरे एशिया का चक्कर लगाएंगे। तो सबसे पहले इंडिया का देखा न्यू दिल्ली रुपी, पाकिस्तान की इस्लामाबाद और पाकिस्तानी रुपी, देन अफगानिस्तान की काबुल इज द कैपिटल एंड अफगानी इज द करेंसी। ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहां पर चलो, ये नेपाल पे चलते हैं। नेपाल की कैपिटल सबको पता है, काठमांडू। नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। ये तो सिंपल है, हमने ऑर्गेनाइजेशन सार्क एशियन पढ़ा था तब भी काठमांडू आया था, मैंने आपको बताया था। नेपाल की कैपिटल इज काठमांडू, तो बस नेपाली रुपी। क्या? नेपाली रुपी। ऐसे ही जब हम मिडिल ईस्ट में जाएंगे ना, जैसे यहाँ पर ये चल रहा है ना, मिडिल ईस्ट में चलेगा दिरहम और रियाल। तो डिफरेंट जो नेशंस है ना, जैसे ओमान है ना तो ओमानी रियाल। ठीक है, उसके बाद यमन है ना तो यमनी रियाल। ठीक है, ऐसे चलेगा, बहुत इजी हो जाएगा, वो भी कवर करने में तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे नेपाल है, नेपाल की काठमांडू इज द कैपिटल और नेपाली रुपी इज द करेंसी। दिस इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट नेपाल के साथ ही भूटान है। भूटान की कैपिटल इज थिम्पू। क्या कैपिटल है? थिम्पू। ठीक है, वापस रिवाइज भी करवाऊंगा, पहले सुनो। भूटान की कैपिटल इज थिम्पू और अगर मैं इसकी करेंसी की बात करूं तो करेंसी इज भूटानीज। देखो यहां पर डालो भूटानीज नगुल्ट्रम। क्या? नगुल्ट्रम। नगुल्ट्रम इसकी क्या है? इसकी करेंसी है। ठीक है, नगुल्ट्रम खाली भी दे सकता है, तो याद कर लेना, भूटानीज नगुल्ट्रम, भूटान। देखो ये इंडिया की नेबरिंग है, ये तो रटनी पड़ेंगे आपको। ठीक है, दिस इज क्लियर। उसके बाद हम चलते हैं, इसके साथ क्या? भूटान हो गया, भूटान के साथ हमारा है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश की बात करूं, बांग्लादेश की कैपिटल इज ढाका। बांग्लादेश की कैपिटल इज ढाका। ढाका इसकी कैपिटल है और करेंसी क्या है? टका। ये भी सिंपल है, ढाका और टका। तो ढाका इसकी कैपिटल है और करेंसी इसकी क्या है? टका। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद म्यांमार। ठीक है, म्यांमार भी टच करता है। तो म्यांमार की अगर मैं बात करूं, म्यांमार की अगर बात करूं तो म्यांमार की कैपिटल इज नायपीताओ। नायपी
ताओ, ठीक है, नाई पी ताओ, ये याद कर लेना। इसकी करेंसी इज क्वाट, क्वाट KYAT, क्वाट। प्रोनाउंसिएशन में भी रॉन्ग हो सकता है बट याद कर लो, नाई पी ताओ इज द कैपिटल एंड क्वाट इज द करेंसी, ठीक है, दिस इज क्लियर। अब यहाँ पर चलो नीचे श्रीलंका। श्रीलंका जो है, श्रीलंका की कैपिटल आप सबको पता है कोलंबो, कोलंबो इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका, कोलंबो इसकी कैपिटल है, और रुपी ही आएगा श्रीलंकन रुपी। क्या आ जाएगा? श्रीलंकन रुपी। दिस इज क्लियर, सिंपल। अभी तक इंडियन रुपी, पाकिस्तानी रुपी, नेपाली रुपी और श्रीलंकन रुपी, चार की तो बिल्कुल सिंपल है करेंसी, इसमें तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। अब लास्ट जो हमारी नेबरिंग कंट्री इंडिया की कौन सी आ जाती है? मालदीव्स। ये आपका नीचे ना मालदीव्स। तो मालदीव्स की अगर मैं बात करूं, कैपिटल इज़ वेरी सिंपल, माले, माले इज़ द कैपिटल। और इसकी अगर मैं करेंसी की बात करूं तो मालदीवियन, क्या करेंसी है? मालदीवियन रुफिया, मालदीवियन रुफिया इज़ द करेंसी, ठीक है, दिस इज़ क्लियर। तो सिंपल है, हमने क्या किया अभी तक इंडिया, ये जो पोर्शन है ना जो मैंने अभी तक आपके साथ डिस्कस करा, इसको बोलते हैं साउथ एशिया। क्या बोलते हैं? साउथ एशिया। क्या बोलते हैं इसको? साउथ एशिया। ये भी याद करो क्योंकि फिजिकल पॉलिटिकल भी है ना आपके सिलेबस में। तो सबसे पहले हमने देखा इंडिया का न्यू दिल्ली रुपी, वापस रिवाइज करवा देंगे, उसके बाद वापस मैं यहाँ पर नहीं आऊँगा, ठीक है। इंडिया की अगर मैं बात करूं, इंडिया की न्यू दिल्ली और रुपी, ठीक है, इंडिया की न्यू दिल्ली इज द कैपिटल एंड रुपी इज द करेंसी। पाकिस्तान की इस्लामाबाद और पाकिस्तानी रुपी। नेपाल की याद कर लो साथ में, नेपाल की काठमांडू, नेपाली रुपी, और श्रीलंका की कोलंबो और श्रीलंकन रुपी, ये तो क्लियर है। अफगानिस्तान की काबुल इज द कैपिटल एंड अफगानी इज द करेंसी, ठीक है। उसके बाद भूटान की थिम्पू इज द कैपिटल और भूटानीस नुगुल्ट्रम इज द करेंसी, ठीक है। बांग्लादेश ढाका टका, बांग्लादेश ढाका टका, ऐसे याद कर लो, ढाका टका से, ठीक है। म्यांमार की अगर मैं बात करूं, नाइपीताओ एंड क्वात, नाइपीताओ एंड क्वात। और बच गया हमारा कौन सा? मालदीव्स, मालदीव्स की कैपिटल इज माले, और अगर मैं करेंसी की बात करूं तो मालदीवियन रुफिया। क्या? मालदीवियन रुफिया। दिस इज क्लियर, यहां पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब धीरे धीरे हम इधर से लेफ्ट से ऊपर ऊपर चलते हैं, ठीक है। मिडिल ईस्ट में बाद में आएंगे, पहले ये ऊपर वाला पोर्शन आपको मैं क्लियर करवाऊंगा। ये जो सेंट्रल एशियन है ना, ये 5 जो है दिख रही है ना आपको, रुक जाओ एक सेकंड मैं बताता हूँ। ये 5 है आपकी सेंट्रल एशियन। कौन सी? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, इनको बोलते हैं सेंट्रल एशियन कंट्रीज। कौन सी है ये? सेंट्रल एशियन कंट्री, एशिया के सेंटर में आते हैं सेंट्रल एशियन कंट्री। अभी हम साउथ एशिया देख रहे हैं, बट पहले हम ईरान को कवर कर लें। ईरान भी रास्ते में आ रहा है तो ईरान को देख लेते हैं, ऑल्दो ईरान थोड़ा मिडल ईस्ट में आता है। ईरान की कैपिटल इज तेहरान, सिंपल है, ईरान की कैपिटल इज तेहरान, ठीक है। और ईरानियन रियाल, ठीक है, ईरानियन रियाल, इसको मैं मिडिल ईस्ट में ही पढ़ाऊंगा, मिडिल ईस्ट में ही पढ़ा दूंगा, बट यहाँ से सीक्वेंस बनते ऊपर जा रहे हैं तो देख लो। ईरान की तेहरान इज द कैपिटल और ईरानियन रियाल, ईरानियन रियाल। ये जो मिडिल ईस्ट है ना, इसको करने में दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि मिडिल ईस्ट में चलता ही क्या है? करेंसी में बिल्कुल सिंपल है, या तो दिरहाम चलेगा, या रियाल चलेगा, तो या दिनार चलेगा, तो इन्हीं में सारे कवर हो जाएंगे, तो इनकी करेंसी इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ईरान की अगर मैं बात करूँ, ईरान की कैपिटल इज तेहरान, और अगर करेंसी की बात करूँ तो ईरानियन रियाल इज द करेंसी, ठीक है, दिस इज क्लियर, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ये 5 वाली थोड़ी डिफिकल्ट हैं, ठीक है। डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि अगर आपने नहीं सुनी होंगी इनकी कैपिटल्स तो थोड़ा परेशानी आएगी, बट मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ से, तुर्कमेनिस्तान, ईरान से ऊपर चलते हैं तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है अशकाबाद। क्या कैपिटल है? अशगाबाद। क्या कैपिटल है? अशकाबाद। क्या कैपिटल है? अशकाबाद। और मन्नत, मन्नत इसकी क्या है? करेंसी, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान, देखो तुर्कानी लोग मन्नत मांगते हैं कि हमें ऐश मिले, ठीक है, मान लेते हैं ऐश्वर्या मिले, तो ऐसे मान के चलते हैं कि तुर्कमेनिस्तान की अगर मैं बात करूं कि तुर्क लोग जो हैं वो मन्नत मांगते हैं कि हमें ऐश मिले, तो यहाँ से याद कर लेना अगर हो सकता है तो ऑल्दो मैं ट्रिक्स पे बिलीव नहीं करता, बट फिर भी कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ बन जाए। तुर्कमेनिस्तान जो है उसकी करेंसी इज मन्नत, मन्नत इज द करेंसी, मन्नत इज द करेंसी एंड कैपिटल इज अशकाबाद, कैपिटल इज अशकाबाद। तो तुर्कमेनिस्तान आपका क्लियर हो गया। उज्बेकिस्तान के बारे में आप सबने सुना होगा, ताशकंद। उज्बेकिस्तान में ताशकंद जो है इसकी कैपिटल है, उज्बेकिस्तान में ताशकंद इसकी कैपिटल है, और उज्बेकिस्तानी सोम इसकी जो है करेंसी है। उज्बेकिस्तानी सोम, उज्बेकिस्तानी सोम जो है इसकी क्या है? करेंसी है। उज्बेकिस्तानी सोम जो है SOM भी यूज़ करते हैं, SOM भी यूज़ करते हैं, सोम जो है वो इसकी क्या है? करेंसी है। दिस इज क्लियर। तो अभी तक हमने सेंट्रल एशिया, देखो ईरान को छोड़ दो, मिडिल ईस्ट के साथ देख लें। ईरान की कैपिटल इज तेहरान और ईरानी रियाल, वो उसकी क्या आ गई? करेंसी। अब मैं ये सेंट्रल एशियन 5 जो डिफिकल्ट वाली हैं ये बता रहा हूँ पहले। तुर्कमेनिस्तान की तुर्क जो लोग हैं उन्होंने मन्नत मांगी है ऐश के लिए, तो मन्नत उनकी करेंसी है, अशकाबाद उनकी कैपिटल है, और तुर्कमेनिस्तान की, इतना आपने याद रखना है। उज्बेकिस्तान की कैपिटल इज ताशकंद और करेंसी इनकी सोम है, ठीक है।
ये भी आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट उज़्बेकिस्तान के बाद अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, यहाँ से स्टार्ट किया। आप ये देखते हैं तजिकिस्तान। तजिकिस्तान में इंडियन का एयरफोर्स का एक वो हेड भी है वहाँ पर, मतलब हमारी एक फ्लाइंग वहाँ पर पट्टी भी है, तो ये भी याद कर लेना। तजिकिस्तान की दुशनाबे है, क्या है, दुशनाबे, दुशनाबे इसकी क्या है, कैपिटल है। और समोनी जो है इसकी क्या है, सोमोनी इसकी क्या है, करेंसी है। ठीक है, तो तजिकिस्तान की कैपिटल इज दुशनाबे और करेंसी इज सोमोनी, करेंसी इज सोमोनी। ठीक है, एक बार वापस रिवाइज करवा दूंगा, सुन लेना। किर्गिस्तान की अगर मैं बात करूं इसके ऊपर, किर्गिस्तान की कैपिटल इज बिश्केक, बिश्केक इज द कैपिटल, बिश्केक इज द कैपिटल एंड किर्गिस्तानी सोम इज द करेंसी। बस कुछ नहीं है, किर्गिस्तानी सोम। देखो उज़्बेकिस्तान मैप से ही याद हो जाएगा, उज़्बेकिस्तान के साथ भी सोम है इसकी करेंसी और किर्गिस्तान के साथ भी सोम है इसकी करेंसी, तो करेंसी दो की कवर होगी। ताजिस्तान की तो मैंने करवा दिया आपको कौन सी है, सोमोनी। और तुर्कमेनिस्तान की तो मैंने बताई थी कि तुर्क लोगों ने मन्नत में ऐश मांगी, तो ऐश से याद रखो अशगाबाद कैपिटल, और मन्नत मांगी तो मन्नत उनकी क्या है, करेंसी है। दिस इज क्लियर, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड यहाँ पर सेंट्रल एशियन लास्ट कंट्री कौन सी है, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्योंकि सेंट्रल एशियन में सबसे बड़ी है। तो कजाकिस्तान की कैपिटल इज अस्ताना, क्या कैपिटल है इसकी, अस्ताना। और टैंगे जो है इसकी करेंसी है, अस्ताना और टैंगे इसकी क्या है, करेंसी है, टैंगे इसकी करेंसी है। ठीक है, दिस इज़ क्लियर। बहुत आराम से मज़े मज़े में पढ़ा रहा हूँ। इसके नोट्स बनाने से अच्छा ऐसे मैं आपको बोलता हूँ नोट्स वगैरह बनाओ, बट इससे मैं रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो को अगर आपने एग्जाम में मार्क्स सिक्योर करने ना, तो इस वीडियो को 2-3 बार देख लेना। एक बार अभी देख लो, एक बार 5-10 दिन के बाद देख लो, एक बार एग्जाम से पहले देख लो। कुछ चीज़ें दिमाग में फिट हो जाएंगी जो कैपिटल करेंसी के आएंगी और एग्जाम में आपको काम देंगे। ठीक है, तो ईरान से हमने स्टार्ट की थी कहानी। सर हमने ईरान से ऊपर जा रहे थे, ईरान को हम बाद में भी कवर करेंगे। ईरान की तेहरान, ईरान तेहरान, ये तो कभी नहीं बोलोगे। और कुछ नहीं है, ईरान में ईरानियन रियाल डाल देना। उसी तरह उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान में मैंने आपको याद करवाया, उज़्बेकिस्तान की ताशकंद और किर्गिस्तान की जो है वो क्या है, बिश्केक है, बट इनकी करेंसी सेम है, उज़्बेकिस्तान सोम और किर्गिस्तानी सोम, यहाँ पर क्लियर है। तुर्कमेनिस्तान तो सिंपली याद कर लिया, मन्नत इनकी जो है करेंसी है और अशगाबाद इनकी कैपिटल है। तजिकिस्तान की दुशनाबे और सोमानी है और कजाकिस्तान की अस्ताना और टैंगे है। इस तरह से आपने याद रखना है। आई होप सेंट्रल एशिया इज़ क्लियर, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सेंट्रल एशिया में। ठीक है, सेंट्रल एशिया हो गया। अब इंडिया के ऊपर ऊपर चल रहे हैं, तो यहाँ से इंडिया के ऊपर आ जाता है हमारा पड़ोसी देश चाइना। तो चाइना की बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चाइना की आपको पता भी होगा, चाइना की कैपिटल इज बीजिंग, ये नाम तो आपने सुना ही होगा। इसकी कैपिटल है बीजिंग और इसकी करेंसी की बात करें तो रेनमिनबी। कौन सी करेंसी है, रेनमिनबी, इसी को युआन भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम याद कर लेना। ठीक है, जैसे जापान की येन है ना, इसको युआन कहते हैं, तो रेनमिनबी भी है इसका नाम। ठीक है, रेनमिनबी, युआन कुछ भी दे सकता है, तो याद कर लेना चाइना की। दिस इज क्लियर। चाइना के ऊपर हमारा है मंगोलिया। ठीक है, उसके ऊपर रशिया आ जाता है। चाइना और रशिया के बीच में ये है ना मंगोलिया। तो मंगोलिया में भी, मंगोलिया की पूछ भी सकता है बट चांसेस आर लेस, बट फिर भी देख लो। मंगोलिया की कैपिटल, एशिया पूरा ही देख लेना, बाकी याद जो है वो मैं बताऊंगा क्या करना है। एशिया पूरा ही करना है। ठीक है, आज जो पढ़ाऊंगा ना वो पूरा ही करना है। उलान बटर जो है इसकी क्या है, उलान बटार इसकी क्या है, उलान बटार मंगोलिया, मंगोल उलान से याद कर लो। और इसकी करेंसी कुछ नहीं है, मंगोलियन टोगरोग। क्या है, मंगोलियन टोगरोग। ठीक है, उलान बटार इसकी क्या है, कैपिटल है, और मंगोलियन टोगरोग इसकी क्या है, करेंसी है। ठीक है, उसके बाद ऊपर चलते हैं हमारा रशियन फेडरेशन। ये तो आपको पता ही है यार, रशिया तो सबको पता है। रशिया की कैपिटल इज मॉस्को और इनकी रूबल है ना, उसको बोलते हैं रशियन रूबल इज द करेंसी, रशिया के कैपिटल इज मॉस्को एंड करेंसी रशियन रूबल। तो ये तीनों आपको याद होगी। देखो मैं ऐसे सीक्वेंस में चल रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। देखो हमने क्या देखा, अभी देखे हमने 3, चाइना देखा, मंगोलिया, पहले हमने पहले साउथ एशिया कवर किया, इंडिया के नेबरिंग सारे, फिर हमने गए सेंट्रल एशिया में। ठीक है, सेंट्रल एशिया से पहले हमने ईरान भी कवर कर लिया है। उसके बाद हम ऊपर गए, हमने 3 कंट्रीज पकड़ी। कौन सी पकड़ी, मेरे को देखो ऐसे सोचो, मैप आना चाहिए आपके दिमाग, इसलिए तो मैप लाया। उसके ऊपर हम गया, हमने 3 कंट्रीज पकड़ी, चाइना पकड़ी, चाइना के बीच मंगोलिया और मंगोलिया के ऊपर रशिया। चाइना की बीजिंग थी और रेनमिनबी मतलब युआन इसकी करेंसी है। मंगोलिया की उलन बटार है और ऊपर मंगोलियन टोगरोग उसकी क्या है, करेंसी। और उसके ऊपर रशिया की तो हमें पता है, मॉस्को इसकी कैपिटल है रशिया की, और रशियन रूबल इज द करेंसी। दिस इज क्लियर, यहाँ तक कवर हो गया सर, हमें कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं। अब चलते हैं ईस्ट वाली तरफ, ईस्ट एशिया में चलते हैं। ईस्ट एशिया में हमारे पास क्या है, ठीक है, यह आ गया आपका किम योंग, ठीक है, नॉर्थ कोरिया, खतरनाक वाला एरिया। तो ये आ गया आपकी नॉर्थ कोरियन कंट्री। ठीक है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान, ये सारी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, नॉर्थ कोरिया की कैपिटल इज प्योंगयांग। क्या, किम योंग, ठीक है, ऐसे याद कर लो,
योंग, प्योंग योंग, प्योंग यांग, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो नॉर्थ कोरिया से ऐसे याद रखो, किम जोंग इधर क्या है ना प्रेसिडेंट जो है, किम जोंग और प्योंग योंग। तो प्योंग योंग इसकी क्या है, इसकी कैपिटल है, ठीक है। और अगर मैं इसकी करेंसी की बात करूं तो कुछ नहीं है, नॉर्थ कोरियन वॉन, वॉन, बस नॉर्थ कोरियन वॉन, वॉन वॉन वॉन, विन वॉन, वॉन जो है याद करो, ठीक है। नॉर्थ कोरिया जीता तो नॉर्थ कोरियन वॉन, ठीक है। इसी तरह साउथ कोरिया की भी सेम है, साउथ कोरिया की करेंसी साउथ कोरियन वॉन, बट साउथ कोरिया की कैपिटल इज सियोल। क्या कैपिटल है इनकी, सियोल, सियोल। सर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बिल्कुल सिंपल है, समझ आ गया। नॉर्थ कोरिया किम योंग प्योंग योंग, किम योंग इनका प्रेसिडेंट, तो प्योंग योंग से याद कर लो, प्योंग योंग, ठीक है, ये इनकी कैपिटल है। और साउथ कोरियन वॉन इज द करेंसी, नॉर्थ कोरियन वॉन इज द करेंसी एंड साउथ कोरियन की कैपिटल जो है सियोल है और इसकी करेंसी जो है साउथ कोरियन वॉन है। दिस इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जापान इंपॉर्टेंट है, जापान का सबको ही पता है, जापान का टोक्यो, इसकी कैपिटल इज टोक्यो और इसकी करेंसी इज येन। जैसे चाइना की युआन है ना, तो इनकी येन है, क्या है, येन है। दिस इज क्लियर। जापान की टोक्यो और कैपिटल इज जो करेंसी है वो येन है, दिस इज क्लियर। उससे नीचे चलते हैं हम, यहाँ पर ये हमारा ताइवान आ गया ना, चाइना बोलता है ये हमारा पार्ट है, बट ये अलग नेशन, इसको डिफरेंट यूनाइटेड नेशन कंट्रीज मानते हैं। तो ताइवान की कैपिटल इज ताइपेई, क्या कैपिटल है, ताइपेई, ये आपको याद करना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। ताइवान की कैपिटल इज ताइपेई और इनका जो करेंसी है न्यू ताइवेनियन डॉलर। अब बोलोगे आप ये डॉलर क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये अपने आप को थोड़ा ना ऐसे यूएसए वगैरह के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं और डॉलर रखा हुआ है, न्यू ताइवानियन डॉलर इनकी करेंसी है, ठीक है। ये रेनमिनबी या युआन चाइना की यूज़ नहीं करते हैं, इनका जो करेंसी है वो न्यू ताइवानियन डॉलर, कैपिटल इज ताइपेई, ठीक है। अभी हमने 4 देखे हैं ऊपर से नीचे ईस्ट एशिया में। सबसे पहले हमने कवर करा नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया कैपिटल, नॉर्थ कोरिया किम जोंग प्योंग योंग, ठीक है, प्योंग योंग इज द कैपिटल एंड नॉर्थ कोरियन वॉन इज द करेंसी। साउथ कोरिया में सियोल और साउथ कोरियन वॉन इज द करेंसी। जापान की टोक्यो येन इज द करेंसी। ताइवान की अगर ताइपेई की बात करेंगे इसकी कैपिटल है और न्यू ताइवेनियन डॉलर इज द करेंसी। जितना सिंपल और जितना आराम से, जितना स्लो मैंने आज का लेक्चर लिया है, मुझे नहीं लगता आज तक इतना स्लोली मैंने पढ़ा है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मैं जो बार बार वर्ड्स बोल रहा हूँ आपके दिमाग में बैठते जाएं, क्योंकि ये लेक्चर दिस इज ऑल अबाउट कि आपके दिमाग में क्या बैठता है। ये सिर्फ रट्टा मारने वाला लेक्चर है, बट फिर भी मैप सामने रखे इसलिए है ताकि आपको थोड़ा दिमाग में आइडिया रहे, यहाँ पर ये पढ़ा था, कुछ ना कुछ ट्रिक बना के मैप्स के थ्रू ही याद करो। बाकी ऐसे अगर मैं रटाने में ट्रिक आऊँगा तो पहले आपको ट्रिक याद करनी पड़ेगी, फिर ये ना मेरे पास इतना टाइम है वेला के मैं बैठ के ट्रिक बनाऊंगा और ना आपके पास है, क्योंकि एग्जाम आपका पास है, तो इस तरह से हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब नीचे नीचे चलते हैं ना, साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में नीचे नीचे चलेंगे, ताइवान से नीचे आएंगे, ताइवान से नीचे। अब देखो यहाँ पर एक आपको देश दिख रहा होगा इंपॉर्टेंट है, फिलीपींस, ठीक है। कौन सा देश है, फिलीपींस, इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसको याद करना डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। फिलीपींस की कैपिटल है मनीला, मनीला इज द कैपिटल, फिलीपींस की कैपिटल है मनीला और इसकी करेंसी है फिलीपींस पीसो, बस पीसो डाल दो, फिलीपींस, पीपी से याद कर लो। फिलीपींस की कैपिटल इज मनीला, पीएम से याद करो, फिलीपींस की कैपिटल इज मनीला, ठीक है, पीएम प्राइम मिनिस्टर फिलीपींस मनीला, ठीक है। और करेंसी इसकी पीपी है, ठीक है, फिलीपींस पीसो, फिलीपींस पीसो ऐसे याद कर लो, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये आपने कवर कर लिया। इसके नीचे ही आपको दिख रहा होगा, ये पुलाव शलाव छोड़ो, ये नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। ब्रुनाई भी मुझे नहीं लगता है पूछेगा, चलो ब्रुनाई भी रहने देते हैं, पुलाव भी रहने दो, ब्रुनाई भी रहने दो, ये नहीं पूछेंगे। मलेशिया पूछ सकते हैं, मलेशिया इज इंपॉर्टेंट, मलेशिया एग्जाम में पूछा जा सकता है। मलेशिया की कैपिटल इज कुआला लंपुर, क्या कैपिटल है इसकी, कुआला लंपुर, कुआला लंपुर, ठीक है। कुआलालंपुर मलेशिया की कैपिटल है और रिंगिट इसकी करेंसी है, क्या करेंसी है, रिंगिट, रिंगिट इज द करेंसी। तो मलेशिया की कैपिटल इज कुआलालंपुर और रिंगिट इसकी क्या है, रिंगिट इसकी करेंसी है। इंडोनेशिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इंडोनेशिया के बारे में पूछा जा सकता है। इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता, जकार्ता। आप मुझे बताओ इंडोनेशिया की नई कैपिटल कौन सी, मतलब वो तैयार कर रहे हैं, ठीक है। और रुपया इंडिया से मिल रहा है ना, इंडिया से मिल रहा है इंडोनेशिया, तो रुपी से मिलेगा रुपया, तो ऐसे याद कर लो। तो रुपया इसकी क्या है, करेंसी है, रुपया इज द करेंसी। इंडोनेशिया की जकार्ता इज द कैपिटल एंड रुपया, अगर मैं बात करूं, रुपया इनकी क्या है, करेंसी है। दिस इज क्लियर, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। यहाँ पर आप चलते हैं, यहाँ पर देखो अभी तक मैंने आपको ये यहाँ पर जो पढ़ाई वो देख लो एक बार ना। फिलीपींस से नीचे क्या देखा हमने, एक फिलीपींस देखी सर, फिलीपींस की पीपी, फिलीपींस पीसो कैपिटल है इसकी, मनीला इसकी कैपिटल, सॉरी मनीला है, और फिलीपींस पीसो इसकी करेंसी, हमने ऐसे याद किया। ब्रुनाई और पुलाव को मैंने कहा रहने दो, मैं भी नहीं पूछें। मलेशिया की सर हमने देख लिया, मलेशिया की कुआलालंपुर कैपिटल है, कौन सी कैपिटल है, कुआलालंपुर, और रिंगिट इसकी करेंसी। इंडोनेशिया भी सर हमने देख लिया, जकार्ता कैपिटल है और रुपया इसकी क्या है, करेंसी है, ठीक है।
बट सर ये सारे तो हमने कवर कर लिए, बट म्यांमार हमने यहाँ पर किया था कवर, इसके बाद ये तो हमने 4 छोड़ ही दिए, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। लाओस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, लाओस की कैपिटल और करेंसी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आप मुझे बताओगे, ठीक है। ये वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया इंपॉर्टेंट है, लाओस भी इंपॉर्टेंट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। लाओस की कैपिटल और करेंसी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं आपको बाकी ये बताने की कोशिश करूँगा। कौन सा? थाईलैंड, वियतनाम और कंबोडिया मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। थाईलैंड की कैपिटल देखो, थाईलैंड के बारे में हमने पढ़ा था बैंकॉक डिक्लेरेशन, मैंने आपको पूछा भी था तब जब मैं आपको बैंकॉक डिक्लेरेशन पढ़ाया था। आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में बैंकॉक डिक्लेरेशन किसके साथ एसोसिएटेड है। इसलिए बोलता हूँ सार्क एशियन वाली वीडियो अभी कम ही बच्चों ने देखे, बट आपके सिलेबस में है और वो टॉपिक ऐसा है जिसमें से इजीली सिक्योर लिए जा सकते हैं, इजीली मार्क्स सिक्योर किए जा सकते हैं, तो वो वीडियो देख लेना। तो बैंकॉक थाईलैंड की कैपिटल है, थाईलैंड की कैपिटल कौन सी है? बैंकॉक, और बहुत इसकी करेंसी है, करेंसी बहुत, BHT बहुत इसकी क्या है? करेंसी है, इतना याद करना, ठीक है। वियतनाम इज इक्वली इंपॉर्टेंट, वियतनाम की कैपिटल है हनोई, क्या कैपिटल है? हनोई, वियतनाम की कैपिटल है हनोई। तो वियतनाम में डोंग बड़ा चलता है, तो डोंग इज द करेंसी। जोक्स अपार्ट, वियतनाम की करेंसी क्या है? डोंग है, ठीक है, डोंग। कंबोडिया, कंबोडिया में आपको पता है कौन सा 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, कंबोडिया में सर ने पढ़ाया था, लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, ठीक है। अगर मैं बताऊं कंबोडिया की कैपिटल इज फ्नोम पेन, नोम पेन भी पढ़ते हैं, फ्नोम पेन भी पढ़ते हैं, फ्नोम पेन जो है इसकी जो है वो क्या है? कैपिटल है। और कंबोडियन रियाल जो है इसकी क्या है? कंबोडियन रियल जो है इसकी क्या है? करेंसी है, ठीक है। फ्नोम पेन जो है इसकी कैपिटल है और कंबोडियन रियल जो है इसकी क्या है? करेंसी है। आई होप आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये 3-4 आपके लिए डिफिकल्ट हो गए, तो भाई कुछ तो डिफिकल्ट भी होगा ना, इतना इजी तो नहीं। आप इसके बाद मिडिल ईस्ट में जब घूमेंगे ना, आप बोलोगे सर ये तो ईजी है, मिडिल ईस्ट आपको ईजिली प्रिपेयर हो जाएगा। यही है जो थोड़ा 3-4 प्रॉब्लम करने वाला, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। थाईलैंड जो है, थाईलैंड बैंकॉक, इसलिए मैं आपको उस टाइम पूछा था बैंकॉक डिक्लेरेशन किसके साथ एसोसिएट, तभी मुझे आपको कैपिटल करेंसीज भी याद करवानी थी ना। तो बैंकॉक, इसलिए जब भी कोई क्वेश्चन पूछता हो ना तो आपके एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज़ दिमाग में बिठा लिया करो और उसको सिंसियरिटी से करा करो। अगर जैसे लाओस आज पूछा है ना तो इंपॉर्टेंट है, तो कर देना कमेंट सेक्शन में आंसर। तो थाईलैंड की कैपिटल, थाईलैंड की कैपिटल क्या है? थाईलैंड की कैपिटल इज बैंकॉक और बाहत इसकी करेंसी है। वियतनाम की कैपिटल इज हनोई और डोंग इसकी करेंसी है। और हमने तीसरा देखा कंबोडिया, सर कंबोडिया की फ्नोम पेन जो है इनकी क्या है? कैपिटल है और कंबोडियन रियल इज द करेंसी, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो हमने क्या क्या कवर कर लिया सर, एक बार बताओ तो सही, एशिया में क्या क्या हो गया, क्या रहता है एशिया में? आप कुछ बचा ही नहीं, थोड़ा सा पोर्शन रह गया। वी हैव कवर्ड साउथ एशिया, वी हैव कवर्ड साउथ ईस्ट एशिया, वी हैव कवर्ड सेंट्रल एशिया, वी हैव कवर्ड मोस्ट मतलब नॉर्दर्न एशिया एज वेल, वी हैव कवर्ड ईस्टर्न एशिया, वी हैव कवर्ड साउथ चाइना सी वाला पोर्शन, ठीक है। तो मतलब ये सारा पोर्शन कवर हो गया। अब जो आपके पास सिर्फ पोर्शन बचता है दैट इज मिडल ईस्ट, तो ये मिडल ईस्ट वाला पोर्शन बचता है जहाँ पर अरेबियन कंट्रीज हैं, तेल वेल प्रोडक्शन के लिए फेमस है, तो ये बचता हो ये 3, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। इसको कवर करने के बाद हमारा एशिया कवर हो जाएगा। इसके बाद एशिया में ही सभी पढ़ा रहा हूँ, सभी कैपिटल करेंसीज पढ़ा रहा हूँ, बट इसके बाद जो वर्ल्ड में बाकी देखें, जैसे नॉर्थ अमेरिका, अमेरिका आगे आज ही पढ़ा देता बट ज़्यादा हो जाएगा। जैसे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में 3 भी याद कर लोगे ना, नॉर्थ अमेरिका में एक हमारा अमेरिका, यूएसए याद कर, कनाडा याद कर लोगे और मैक्सिको, काम बन जाएगा, ठीक है। तो मैं बताऊंगा उसमें से कितना इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, ठीक है। अब चलते हैं सर मिडल ईस्ट में। कहाँ पर चलना है? मिडल ईस्ट में, जहाँ पर बहुत लड़ाई वड़ाई चल रही है आजकल ना, यहाँ पर। तो ईरान की अगर मैं बात करूँ, मिडल ईस्ट में ईरान से ही कहानी स्टार्ट करेंगे। ईरान मैंने आपको पहले भी पढ़ा लिया है, ईरान की तेहरान इज़ द कैपिटल, तेहरान इज़ द कैपिटल और इरानियन रियाल इज़ द करेंसी, इरानियन रियाल इज़ द करेंसी, ठीक है। दिस इज़ क्लियर। एक तो पहले मैं ऐसे बताऊंगा, फिर मैं आपको याद करवा दूंगा कि कौन से जो है रियाल वाले हैं, कौन से जो हैं दिरहाम वाले हैं, ठीक है। ऐसे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ईरान, यहाँ से स्टार्ट करो। सबसे पहले सारे पढ़ लो। ओमान, ओमान की कैपिटल इज़ मस्कट, कैपिटल क्या है ओमान की? मस्कट, ओमान की कैपिटल इज मस्कट और ओमानी रियाल इज द करेंसी, ओमानी रियाल, RIYAL भी लिखते हैं, RIAL भी लिखते हैं, तो ओमानी रियाल इज द करेंसी, क्लियर। यमन, यमन इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पर रिबेलियन वगैरह हैं तो वहाँ पर आता है न्यूज़ में। तो सना, तो ये पूछा जा सकता है, सना इज द कैपिटल ऑफ यमन, सना। और यमनी रियाल, इसमें क्या हो गया? यमनी रियाल, बस, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है? ओमान में ओमानी रियाल और यहाँ पे यमनी रियाल, ठीक है। और कैपिटल इज सना और कैपिटल इज मस्कट, ये 2 क्लियर हो गया। तो ईरान भी इसके साथ जोड़ो, तेहरान और इरानियन जो है रियाल, ठीक है। अगर उसके बाद ये बात करूँ मैं UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसकी कैपिटल इज अबू धाबी, ये तो सबको पता है भाई, अबू धाबी में जाना है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कैपिटल इज अबू धाबी और इसकी करेंसी UAE दिरहाम, UAE दिरहम इज द करेंसी, तो दिरहाम डाल दिया आगे, ठीक है। उसके बाद सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया की कैपिटल इज रियाद, सबको पता है रियाद, रियाद,
ठीक है, दुबई नहीं डालते ना, रियाद इज़ द कैपिटल, सऊदी अरेबिया की कैपिटल इज़ रियाद और सऊदी रियाल इज़ द करेंसी, सऊदी रियाल इज़ द करेंसी। दिस इज़ क्लियर। देखो कोई इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। बहरेन का नहीं भी करोगे चल जाएगा। कतर का आप कर लो, कतर इज़ इंपॉर्टेंट, ये पूछता है ना कतर में क्यों, फुटबॉल का वो होता रहता है, वो क्रिकेट के भी होते हैं। कतर की कैपिटल इज़ दोहा। बहरेन की मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। एक यहाँ से भी दूंगा, मिडल ईस्ट से भी थोड़ा एक बार सर्च कर लो, ऑल्दो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट एक बार सर्च कर लोगे ना तो मे भी एग्जाम में ऐसे आ जाएगा तो कर लोगे, ठीक है। तो कतर की अगर मैं बात करूँ, कतर की कैपिटल इज़ दोहा, ठीक है। और कतर रियाल इज़ द करेंसी, कतर रियाल। सर ये तो रियाल ही है, अभी तक हमने यूनाइटेड अरब इमिरेट्स की दिरहम देखी है, बाकी सबकी रियाल ही चल रही है। तो इनको तो करेंसीज याद करना इतना डिफिकल्ट है नहीं, ठीक है। इतना तो आपको समझ आ गया, ठीक है। दिस इज़ क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। उसके बाद यहाँ पर देखो कतर हो गया हमारा। उसके बाद ये कुवैत देखो, कुवैत की अगर मैं बात करूँ, कुवैत की कैपिटल इज़ कुवैत सिटी। क्या है, सिर्फ कुवैत सिटी इज़ द कैपिटल और कुवैती दिनार जो है इज़ द करेंसी। तो यहाँ पर दिनार दूसरा आ गया। एक यूनाइटेड अरब इमिरेट्स जो है वो आ गया। देखो कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको भूले ना, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं। ये है एक, ये दिरहम है, ठीक है। यूनाइटेड अरब इमिरेट्स वाला जो है दिरहम है, ये याद कर लो। और कुवैत वाला जो है वो दिनार है, कुवैत वाला जो है वो दिनार है, ये अलग है, ये दो अलग हैं। बाकी अभी तक सबकी रियाल ही चल रही है। ईरान की भी ईरानी रियाल चल रही थी, उसके बाद ओमान की ओमानियन रियाल चल रही है, उसके बाद यमन की यमनियन रियाल चल रही है, सऊदी की सऊदी रियाल चल रही है, ये भी याद कर लो। उसके बाद हमने देखा है कतर की कतर रियाल चल रही है, बट कुवैत की दिनार है और यूएई की दिरहम है, ठीक है। ये दो आपने याद रखने जो अलग हैं, उसके बाद बाकी सारे सेम है। अब कुवैत की अगर दिनार है तो इराक वाले क्यों कम रह जाएंगे, तो इराक की कैपिटल इज़ बगदाद, इराक की कैपिटल इज़ बगदाद और करेंसीज इराकी दिनार। क्या है, करेंसीज इराकी दिनार। तो ये दोनों सेम है, कुवैत और इराकी दिनार। ये कुवैती दिनार है और इराकी दिनार है, ये याद करना है, कुवैती दिनार है और इराकी दिनार है। इसके साथ साथ जॉर्डन की भी सेम है। जॉर्डन की कैपिटल इज़ अम्मान, जॉर्डन की कैपिटल क्या है, अम्मान, एंड करेंसी इज जॉर्डन दिनार। कौन सी करेंसी है, जॉर्डन दिनार, ठीक है। पहले इधर टाइम लगाएंगे फिर इस पोर्शन में जाएंगे। यहाँ पर क्यों टाइम लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनकी करेंसी जो है आपस में कन्फ्लिक्ट करती हैं, तीन की करेंसी सेम है, तो ये अच्छे से देख लो। सबसे पहले आपने सिर्फ यहाँ पर याद रखना है कि जो यूनाइटेड अरब अमीरेट्स है ना, यूएई, जिसकी कैपिटल क्या है, अबू धाबी। ये देखो ध्यान से, ये आपका यूएई है जिसकी कैपिटल है अबू धाबी, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। इसको एक पेन नोटबुक लेके लिखो। यूएई एक ऐसा है यहाँ पर मिडल ईस्ट में जिसकी कैपिटल इज अबू धाबी और जिसकी करेंसी दिरहम। करेंसी कौन सी है, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स दिरहम, यूएई दिरहम, ठीक है। बस यही है एक। उसके बाद आपका जॉर्डन है, उसकी कैपिटल है अमान, अमान कैपिटल है और करेंसी है दिनार, जॉर्डेनियन दिनार। इराक की कैपिटल है बगदाद बट करेंसीज इराकी दिनार। कुवैत कैपिटल इज कुवैत सिटी बट करेंसीज कुवैती दिनार। तो मतलब ये तीन ऐसे हैं जिनकी दिनार है। तो लिखो, जॉर्डन की भी दिनार लिखो, जॉर्डन की भी दिनार लिखो, इराक की भी दिनार लिखो और कुवैत की भी दिनार लिखो। आई होप जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें आप लिख रहे हो। अगर नहीं लिख रहे हो तो कोई मीनिंग नहीं है इस लेक्चर को सिर्फ देखने का, ठीक है। ये क्लियर है। इसको छोड़ के बाकी यहाँ पर जितनी भी बची ना, ईरान की कैपिटल इज तेहरान बट ईरानी रियाल। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कतर की बात करूँ तो कतर की अगर कैपिटल इज दोहा बट करेंसी इज कतर रियाल। सऊदी की कैपिटल इज रियाद बट करेंसी इज सऊदी रियाल। यमन की कैपिटल इज सना बट करेंसी इज यमन रियाल। ओमान की कैपिटल इज मस्कट बट करेंसी इज ओमानियन रियाल। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। 5 आपने लिखी होंगी रियाल वाली, 3 आपने लिखी होंगी दिनार वाली और 1 जो है दिरहम वाली आपने यहाँ तक अभी तक नोट कर ली है, ठीक है। अब जॉर्डन के बाद और चलते हैं। यहाँ पर वेस्ट एशिया में हमारे कौन कौन आते हैं। जॉर्डन हमने कवर कर लिया है, ये देखो जॉर्डन हमारा हो गया था। जॉर्डन का मैंने आपको बता दिया है, जॉर्डन की अमान इज़ द कैपिटल एंड जॉर्डियन दिनार इज़ द करेंसी, ठीक है। अब इजराइल देखो, ठीक है। इजराइल की बगदाद, सॉरी इजराइल की जेरूसलम बोलते हैं, ये अपनी मानते हैं जेरूसलम। क्या मानते हैं, जेरूसलम एज द कैपिटल ऑफ इजराइल, ठीक है। इजराइल की कैपिटल मानते हैं जेरूसलम और इनकी करेंसीज इजरायली न्यू शेकल। क्या मानते हैं, इजरायली न्यू शेकल जो है ये क्या मानते हैं, इसकी करेंसी मानते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट इज लेबनान। इसी के ऊपर देखो लेबनान की मैं अगर बात करूं, लेबनान की कैपिटल इज बेरूट, बेरूट इज द कैपिटल ऑफ लेबनान, बेरूट इज द कैपिटल ऑफ लेबनान एंड लेबनीज पाउंड जो है इसकी करेंसी है, लेबनीज पाउंड। तो पाउंड जो है मतलब वही वाली इंग्लैंड वाली, तो लेबनीज पाउंड इज द करेंसी। तो बेरूट इज द कैपिटल, लेबनीज पाउंड इज द करेंसी। ये इंपॉर्टेंट है यार, इजराइल की भी इंपॉर्टेंट है। जेरूसलम इज द कैपिटल एंड इजरायली न्यू शेकल इज द करेंसी। लेबनान की बेरूट देख ली हमने एज द कैपिटल एंड
लेबनीज जो पाउंड है वो इसकी क्या आ गई, करेंसी आ गई। अब आप मुझे यहाँ पर पैलेस्टीन मेंशन नहीं है ना, बट आप मुझे बताओगे पैलेस्टीन की कैपिटल और करेंसी क्या है, क्योंकि इंडिया पैलेस्टीन को एज अ नेशन मानता है, तो आपके एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, तो ये आपने बताना है। पैलेस्टीन की कैपिटल और करेंसी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। उसके बाद सीरिया, अगर मैं बात करूँ सीरिया की कैपिटल इज़ दमास्कस, कैपिटल इज दमास्कस, सीरिया की कैपिटल इज दमास्कस। और सीरियन पाउंड, क्या, सीरियन पाउंड, तो यहाँ से दो तो आपको सिंपली याद होगी, लेबनान की बेरेट इज द कैपिटल एंड लेबनान पाउंड इज द करेंसी, सीरिया की दमास्कस इज द कैपिटल एंड सीरियन पाउंड इज द करेंसी। और टर्की भी यहाँ पे याद कर लें, टर्की इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वैसे तो ये यूरोप में भी आता है, वहाँ भी पढ़ेंगे। टर्की की अंकारा इज द कैपिटल एंड टर्किश लीरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, लीरा किसकी कैपिटल है, तो लीरा करेंसी किसकी, सॉरी लीरा इज द करेंसी ऑफ टर्की, तो टर्किश लीरा इज द करेंसी, सिर्फ लीरा पूछेगा तो किसकी है, टर्की की। अंकारा इज द कैपिटल एंड टर्किश लीरा इज द करेंसी ऑफ टर्की, ठीक है। अभी तक हमने क्या देखा, हमने मिडिल ईस्ट कवर कर लिया, हम वेस्ट एशिया में थोड़ा देख रहे थे, हमने जॉर्डन का कवर किया, जॉर्डन का हमने देखा, ध्यान से सुनो, जॉर्डन की अमान इज द कैपिटल, जॉर्डेनियन दिनार इज द करेंसी, लेबनान की बेरौट इज द कैपिटल एंड लेबोनियन पाउंड इज द करेंसी, लेबनीज पाउंड, ठीक है। सीरिया की दमास्कस और सीरियन पाउंड, टर्की की हमने देखी अंकारा और टर्किश लीरा इज द करेंसी। और आपको मैंने पूछा है कि कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना पैलेस्टीन की कैपिटल और करेंसी क्या है, ठीक है, दिस इज क्लियर। इसके साथ ये लेक्चर कंप्लीट है, बट ये तीन ना अभी टाइम है तो कवर कर लेते हैं, ये तीन और देख लो, जॉर्जिया, ठीक है, आर्मेनिया और अजरबैजान, ये तीन भी मे बी एग्जाम में पूछे जाएगी। अजरबैजान क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, अजरबैजान की कैपिटल है बाकू, क्या कैपिटल है, बाकू, और कुछ नहीं है, अजरबैजानी मन्नत इसकी करेंसी है, ठीक है, मन्नत ही इसकी भी करेंसी है, अजरबैजानी मन्नत, ठीक है। मन्नत हमने कहाँ पर देखा था, ये टर्क की देखी थी ना मन्नत, टर्क ने मन्नत मांगी थी, ऐश, वहाँ से याद करवाया था अशकाबाद, ठीक है। तो अजरबैजान की भी क्या है, अजरबैजानी मन्नत, और कैपिटल इज बाकू, ये याद कर लें, ठीक है। आर्मेनिया की येरेवान जो है वो इसकी कैपिटल है, आर्मेनिया की कैपिटल इज येरेवान, आर्मेनिया की कैपिटल क्या है, येरेवान इसकी कैपिटल है, और आर्मेनियम धर्म जो है इसकी करेंसी है, आर्मेनियन धर्म जो है इसकी क्या है, करेंसी है, ठीक है। जॉर्जिया की तबलीसी इज द कैपिटल ऑफ जॉर्जिया, तबलीसी कैपिटल है जॉर्जिया की, और लारी जो है इनकी क्या है, करेंसी है, वो नहीं पूछेगा, चांसेस आर लो। बट अजरबैजान की तो बिल्कुल याद करना, बाकू इज द कैपिटल एंड अजरबैजानी जो मन्नत है इनकी करेंसी है। आर्मेनिया की जो है येरेवान जो है इनकी कैपिटल है, और आर्मेनियन धर्म जो है इनकी करेंसी है। जॉर्जिया की तबलीसी कैपिटल पूछ सकता है, और लारी इसकी करेंसी है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एशिया। देखो एशिया में 3-4 कंट्रीज मैंने नहीं पढ़ाई, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी, और बाकी जो 2-3 छोड़ी हैं वो आपको मैंने होमवर्क दिए हैं, ठीक है। जो भी होमवर्क दिया वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर दोगे, जैसे मैंने आपको बहरीन दिया था होमवर्क, जैसे पैलेस्टीन मैंने आपको दिया, और एक और कोई कंट्री दिया, लाओस दिया हुआ आई थिंक, तो वो आप मुझे बता देना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो वो लाओस की भी सिंपल है यार, लाओ की है उसकी करेंसी, आप मुझे कैपिटल ही बता देना। तो ये हमारा जो एशिया है वो हमारा कंप्लीट हो गया। देखो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आएगा तो आप मुझे बताना, मैं इसी तरह से आपको, बाकी वर्ल्ड तो आप बचा नहीं है ना, ठीक है, हमने यहीं पर आना है, इसी वेबसाइट में आना है, यहाँ पर सर्च करना है, ठीक है, ये सर्च बॉक्स में सर्च करेंगे हम, अब वर्ल्ड मैप निकालेंगे और एक ही वर्ल्ड मैप में बाकी सबकी करेंसीज बता दूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट एशिया की थी जिसकी एग्जाम में पूछे जाने की सबसे बड़ी प्रोबेबिलिटी थी। और बाकी जितने भी बच्चे हैं, अगर आपको जो जो टॉपिक्स पे अभी चाहिए लेक्चर, जैसे आपने 1-2 टॉपिक मेंशन करें, मैं फेमस प्लेसेस इन इंडिया ये वाला लेक्चर देख रहा था, बच्चे कमेंट सेक्शन में करें तो इस पे लेक्चर लाने की मैं कोशिश करूंगा। एवरीडे साइंस पे एक लेक्चर लाया था, अगर आपको और लेक्चर्स की जरूरत है तो आप बताओगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, उसी के अकॉर्डिंग मैं लेक्चर लाने की कोशिश करूँगा। बाकी जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो कर सकते हैं, और शेयर करें टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो जो प्रिपेयर करें, चाहे जेके से भी अपकमिंग एग्जाम्स ऑल एज वेल, या जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट का एग्जाम है, कोई भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आपको क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में आ सकते हैं। बाकी डेली हम अपना करंट अफेयर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, टेलीग्राम पर PDF वगैरह शेयर हो जाए, इसकी तो क्या ही PDF है, मैप्स ऑफ इंडिया सर्च करना गूगल में आ जाएगा, ये वहाँ से देख लेना। बाकी मैंने जो पढ़ाई इस तरह से आप करोगे तो आपका काम बन जाएगा। लास्ट में मैं कैपिटल करेंसी लिखवा के किसी टीम मेंबर से तो ग्रुप में दिलवा दूंगा, बट ऐसे मैप से पढ़ना और सिर्फ देखना और रखना भूल जाएगा, ऐसे मैप से पढ़ोगे ना तो इजीली याद रहेगा। इस वीडियो को 2-3 बार एग्जाम से पहले देख लेना, मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ कि एग्जाम में आपको कैपिटल और करेंसी याद आ जाएगी, ठीक है, इतना मेरे को विश्वास है, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शंस होते हैं, आपको यहाँ पे पूरा रट के नहीं जाना, आपने सुना होगा, दिमाग में चीज़ें बैठी होंगी, ऑप्शंस होंगे तो हो जाएगा। बाकी कुछ बच्चे बोल रहे हैं टेस्ट सीरीज के लिए, तो थोड़ा पेशेंस रखो, मुझे सिलेबस थोड़ा कवर करने दो, मैं आपके टेस्ट करवा दूंगा, टेंशन नहीं लो, लास्ट के 10 दिन में आपकी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।